तो साहब हम अपने बच्चों को खुदकुशी के रुझान से बचने के लिए क्या तजावीज़ दे सकते हैं और हम आने वाली नस्लों को क्या मैसेज दे सकते हैं कि इससे बचा जा सके? कोई ऐसे इक़दामात हैं कि जिसको करने से हम इस चीज़ से बच सकते हैं? देखिए, इसमें पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने देखा है कि हमारी नौजवान नस्ल अक्सर ख़ुदकशी के रुझान की तरफ जाती है। घर वालों का, ये पेरेंट्स का बहुत प्रेशर होता है परफॉर्मेंस के हवाले से, एग्ज़ाम रिज़ल्ट्स के हवाले से। मैंने देखा है जब एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स आते हैं या एग्ज़ाम का जब टाइम होता है तो काफ़ी टीनेजर इस किस्म की ख़बरें आती हैं। देखो, पेरेंट को ये चीज़ देखना चाहिए कि एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट। अल्लाह ताला ने हर बच्चे को मुख्तलिफ़ सलाहियतों का लेवल दिया है। हर बच्चा 5 ए स्टार या 6 ए स्टार्स नहीं ला सकता। एक बच्चे के अंदर अगर एकेडमिक एबिलिटीज़ ज़्यादा हैं तो उसके अंदर दूसरी सलाहियतें ज़्यादा हैं। देखिए, हमें एज़ अ पेरेंट इस चीज़ को समझना चाहिए। अपने बच्चों से हमें एक्सपेक्टेशन उसकी सलाहियत के हिसाब से कायम करना चाहिए। देखिए, ये इम्तिहान का जो सिस्टम है ना, इसमें ये फ़ॉल्ट है कि ये हर बच्चे के लिए एक जैसा इम्तिहान बनाता है, एक जैसा पेपर बनाता है, लेकिन हर बच्चा डिफरेंट है। तो हमें इसको देखते हुए अपने बच्चों के लिए एक तो रियलिस्टिक टारगेट सेट करने चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि हमें बच्चों पे टाइम लगाना चाहिए। बच्चों से टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करना चाहिए। बच्चों के साथ एतमाद का रिश्ता, एतमाद का ताल्लुक़ काम करना चाहिए ताकि बच्चे हमसे शेयर करें अपनी चीज़ें। तीसरी चीज़ है कि देखिए, जब भी पेरेंट्स को फ़ील हो कि बच्चा तन्हाई की तरफ जा रहा है तो ये माँ-बाप का फ़र्ज़ बनता है कि कोशिश करें पता लगाने की कि बच्चा तन्हाई की तरफ क्या जा रहा है, उसके ज़हन पे क्या चल रहा है। देखिए, बच्चे को आपकी दौलत से, आपके घर से, नौकर-चाकर से या गाड़ी से ज़्यादा ज़रूरत आपके टाइम की होती है। हमें ये समझना चाहिए, बच्चे पे टाइम लगाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि अपने बच्चों का ताल्लुक़ इस्लाम से और कुरान से जोड़ें। देखिए, ये बिल्कुल। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। बच्चों को अगर मस्जिद बच्चे किसी दिन बाजमात नमाज़ के लिए नहीं जाते हैं, घर पे बच्चों के साथ जमात के साथ नमाज़ करें। रिलीजियस टॉपिक्स पे अवेयरनेस के लिए डिस्कशन करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बच्चों को सिर्फ़ कुरान पढ़ना ही ना सिखाएं, उनको उर्दू तर्जुमे के साथ समझने की जो है अहमियत बताएं। अगर एक दिन में वो 1 आयत या 2 आयत या 3 आयत भी समझ के सोच के पढ़ते हैं तो उनका रिश्ता अल्लाह ताला से बहुत मज़बूत होता है। देखें, यकीनन। अगर हमने ये चीज़ें बच्चों के अंदर डाल दी तो मैं गारंटी देता हूँ कि हमारे बच्चे कभी भी डिप्रेशन या ख़ुदकशी की तरफ नहीं जाएंगे। शुक्रगुज़ारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अल्लाह से रिश्ता मज़बूत होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमने ये चीज़ें डाल दी तो कभी अगर हमारा बच्चा ज़िंदगी में नाकामी का शिकार हो भी, अब उसको उसको अगर इम्तिहान में नाकामी हो या नौकरी उसकी चली जाती है या कोई दोस्त छोड़ जाता है या कोई प्रोजेक्ट फ़ेल हो जाता है, तो उस वक्त वो मायूसी और अंधेरी की तरफ जाने की बजाय वो उसके दिल में जो आपने नूर डाला हुआ है कुरान की नॉलेज की शक्ल में, वो उसको सीधा रास्ता दिखाएगा और वो शुक्रगुज़ारी की तरफ वापस आएगा, कभी मायूसी की तरफ नहीं जाएगा। और आखिर में यही कहूँगा, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 139 में अल्लाह ताला फरमाता है कि मोमिन कभी कमज़ोर और गमज़दा हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर कोई मोमिन है तो कामयाबी उसके लिए गारंटेड है।